से भी कम मतदान हुआ है। हालांकि वोट प्रतिशत के आंकड़े 11 बजे के हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि आप घरों से बाहर निकले, बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आज का दिन आपका है। और देखिए एक और बड़ी खबर जो है बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और इस प्रक्रिया के बीच अब तक 6 घंटे का जो मतदान है वो हो चुका है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। अब तक 11.50% जो है वो मतदान किया गया। हालांकि इसको और बढ़ाने की जरूरत नजर आ रही है। शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलनी है। एक और बड़ी खबर, जहां दलदली बूथ नंबर 143 पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई है। बूथ पर वोटर्स ने हंगामा किया है क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। दूसरी तरफ हंगामे के बाद 5 ईवीएम बदले गए हैं, तो ये गड़बड़ी की भी खबर सामने आई है। काफी देर तक हंगामे की बात वहां पर उस बूथ पर की जा रही है, जिसके बाद से अब वोटर्स ने हंगामा कर दिया। हालांकि 5 ईवीएम बदलने की बात कही जा रही है और इस निर्वाचन आयोग ने चूंकि पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आ रही है तो उस गड़बड़ियों को ठीक भी किया जा रहा है। और लगातार जो निर्वाचन आयोग का दफ्तर है वहां भी न्यूज़ 18 की स्क्रीन को देखा जा रहा है। और जब हम ये खबर पहुंचा रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इन ईवीएम की खराबियों को दूर कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से यहां पर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। काफी देर तक हंगामे की बात यहां पर कही जा रही है। हालांकि जरूर वहां लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि थोड़ी लेट हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप वोट देकर ही जाएं, क्योंकि ईवीएम में आई खराबी को तुरंत ठीक भी कर लिया जाता है। तो तकनीकी खराबियां कहीं ना कहीं सामने आती हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द दुरुस्त भी निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाता है। तो चूंकि वेबकास्टिंग हो रही है तो बूथों की क्या हालत है उस पर नजर लगातार निर्वाचन आयोग की बनी हुई है। दूसरी तरफ हम भी अपने जरिए उस पूरी खबर को दिखा रहे हैं। तो देखिए इन तीनों चेहरों को भी आप गौर से देख रहे हैं। जहां देखिए ये चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में है, तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए वीवीआईपी वोटर्स भी अपने अपने बूथों पर पहुंचने लगे हैं। सुबह सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। उधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट डालने पहुंचे थे। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी मतदान किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो बड़े चेहरे हैं वो भी आज मतदान केंद्रों पर पहुंचे और खुद मतदान किया और लोगों से भी मतदान की अपील की है। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले। शाम के 6 बजे तक का वक्त जरूर है, लेकिन देर ना करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हर बार की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। सब त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, ये आपका मानना है। हाँ। आपको लग रहा है कि वही गढ़ है, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे और वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आज घर से बाहर निकले, वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे। नहीं, अच्छा है, तो डेमोक्रेसी है, जो आए अपना वोट दे, जिसको भी देना है वोट दे। क्या लगता है लोकतंत्र में सभी लोगों को मतों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड सेलिब्रेट दिस सिस्टम। क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहेंगे? हाँ, दे शुड वोट, भाई जिसको भी देना है, जहाँ देना है, जो भी करना है, बट दे शुड कम आउट एंड वोट। जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका एक वोट जो है वो बड़ा कीमती वोट होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करें, आप आइए, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन ऐसी विचारधारा को वोट दीजिए जो आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहे, जो देश के विकास के लिए काम करे, बांकीपुर के विकास के लिए काम करे और बिहार और पटना साहिब के विकास के लिए काम करे। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है। तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को चुनता है। वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है। और देखिए बांकीपुर में आज मतदान हो रहा है और हर बूथ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निर्वाचन विभाग सीधी नजर रख रहा है। एक एक बूथ विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर में है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी लोगों से भारी संख्या में घरों से निकलने और वोट करने की अपील की है। न्यूज़ 18 पर वोटिंग की खबरों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। रिक्वेस्ट होगा बांकीपुर की जनता से, बांकीपुर के वोटर्स से, कि अनुरोध है कि आप लोग आइए और वोट कीजिए। जनरली बांकीपुर में पिछली बार जो है थोड़ा सा कम मतदान प्रतिशत था, और जो कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां कम थे उसमें बांकीपुर भी था। अब चूंकि उपचुनाव है तो हो सकता है लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, लेकिन सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और जो भी उनका प्रतिनिधि जाएगा उनकी समस्याओं को हर जगह रख पाएंगे, उनका समाधान हो पाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आए और वोट करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग कवरेज करते हैं। और चुनाव में अगर किसी तरह की गड़बड़ी की या इवन गड़बड़ी की अच्छी बातें भी हो तो सब आप बिल्कुल अच्छे से सभी को बताएं और अच्छे से कवर करें, और अपनी तरफ से जरूर प्रयास करें कि सब लोगों से अपील जरूर कर दें कि वोटिंग के लोग जरूर आएँ। और हालांकि उपचुनाव है लेकिन फिर भी वोटिंग के लिए जरूर आएँ और अपना प्रतिनिधि चुनने में और अपने जो मत का प्रयोग जरूर करें। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में मतदान करें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है। इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना विमेंस कॉलेज में बने मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का काम देखा है, इस बार भी उपचुनाव में जनता भारी मतों से बीजेपी को जिताएगी। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है, और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा सुबह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और सभी से रूबरू हो रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। बूथों पे घूमना चालू किए तो अच्छा लगा। लोग पंक्तिबद्ध मतदान कर रहे हैं और लोग मतदान बहुत अच्छे कर रहे हैं और सुनिश्चित जीत है हमारी, ये दिख रहा है। मतलब वोटर्स जो हैं उनका मिजाज क्या कह रहा है? सुबह सुबह सब खुश मिजाज है, खुशनुमा है। सभी लोग हंसते हुए जा रहे हैं, सभी निकल रहे हैं। महिलाएं निकल रही हैं। महिलाएं, हाँ, मातृशक्ति का चुनाव में फर्क नहीं दिख रहा है भीड़ देखकर। भीड़ बहुत अच्छी चल रही है और चुनाव अच्छा चल रहा है और ये उपचुनाव सुनिश्चित जीत है हमारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया और अपनी जीत का भरोसा जताया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों का उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जो वोट के रूप में दिखाई देगा। पूरी तरह से हरा हरा हो गया है। सावन का पहला दिन हरा हो गया, लालटेनमय हो गया है, तेजस्वीमय हो गया है पूरा बांकीपुर। पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है और हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो बर्बरता हुई है उसे बर्बरता ही कहेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मतदान बिल्कुल कीजिए, आइए और मतदान कीजिए और अपने पक्ष में कीजिए जो आपकी बातों को रख रहे हैं। बिहार में सिर्फ एक सीट बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में भी विदेश में रहने वाले बांकीपुर के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने में पीछे नहीं है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो सिर्फ मतदान के लिए यहां आए हैं। इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि चुनाव कोई भी हो, हर किसी को वोट जरूर करना चाहिए। वोटर है लेकिन रहते कैलिफोर्निया में हैं और वहां से मतदान करने ये पटना पहुंचे हैं। क्या नाम है?
डॉक्टर मैत्री चट्टोपाध्याय। मतदान कितना जरूरी है ये बता दिया है आपने। ये हम तो आपको बता चुके हैं कि मतदान कितना जरूरी है। एक वोट के लिए भी बहुत जरूरी पड़ता है। हाँ। हार जीत जो होता है हमारा समाज की भलाई हार जीत निर्णय कर देता है। हाँ। इसलिए हम चाहेंगे कि हमेशा अच्छा इंसान आगे बढ़े, क्योंकि मैं यहाँ सरकारी नौकरी करती थी। हाँ। हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ एग्जीबिशन कैलिफोर्निया में सेट हो गई थी। अभी फिलहाल हम कैलिफोर्निया में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय। कैलिफोर्निया से यहाँ आए हैं, कुछ विशेष टारगेट होगा, मन में सोचा होगा? मेन तो चीज देखिए, एक्चुअली यहाँ पर भी इतना साल गुजर चुके हैं पटना में, पटना का साथ एक अलग से लगाव है। फिर हम लोग चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से जो आदमी जाए वो मेरा चुना हुआ आदमी जाए, यही एक ख्वाहिश था। प्लस एक इलेक्शन जब होता है, वोट दान एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसको कभी भी किसी आदमी को मिस करना नहीं चाहिए। इट इज माई पर्सनल फीलिंग्स। तो उसी फीलिंग्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया, घर भी देख लिया, यहाँ पर भी कुछ दिन रहेंगे, फिर बैक करेंगे वहाँ पर भी जाने। वोट डालने आए हैं। वोट तो था ही। हाँ। सबसे जैसा भी मिलजुल हो रहा है सब मिलजुल के करके ये होता है जागरूक मतदाता, यानी वोट डालने के लिए लोग वहाँ से यहाँ आए। हमेशा आप लोग आते हैं? बिल्कुल वोट डालने के लिए अभी आया है। कोई वोट मिस नहीं, हमारा वोट हम मिस करना नहीं चाहते हैं कभी। मतलब वोटिंग होगी हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल 100%। निशान जरा दिखा दीजिए, वो निशान देखिए, इनके हाथों पे निशान। इन्होंने मतदान कर लिया है। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगा है, और ऐसे जागरूक मतदाता हो तो प्रतिशत और बढ़ेगा भी।